It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉइड ऑफ अथॉरिटी इज नॉट फॉर एन इफेक्टिव गवर्नमेंट. मैं तो एक अरसे से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि ये बल्दियाती निज़ाम जो कि जमहूरियत की नर्सरी है, पूरी दुनिया में टाउन्स, काउंटीज और बॉरों में जो निज़ाम होता है वहाँ मुंतखब पुलिस के शेरिफ होते हैं और वो कम्युनिटी और इलाके के लोगों की जानिब से जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं. अगर आप लोगों को आप ओनरशिप देंगे, उन्हें अपनी तकदीर का मालिक बनाएंगे, तो क्यों नहीं वो एक ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम आपको फराहम करेंगे जो उनके भले के लिए, उनकी बेहतरी के लिए होगा. उन्हें पता होगा कि अगर पुलिस के निज़ाम में भी कोई काली भेड़ है तो उसको किस तरह निकाल के बाहर करना है. अपने मोहल्लों में किस तरह अपने विजिलेंट निज़ाम को जो है वो एक बाकायदा, एक रेगुलर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर उसको मुनज़्ज़म करना है. और अगर आप लोगों को अपने मामलात में ओनरशिप नहीं देंगे तो फारूक साहब ये फरमाइएगा कि जो पख्तून आबादियां हैं कराची में, आपकी सर्विलेंस या आपकी मॉनिटरिंग या आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो उधर भी जाके मॉनिटरिंग करते हैं? वहां हमारा निजाम बहुत ज्यादा मजबूत और मौसर इसलिए नहीं कि वहां अभी हमारी बड़ी फॉलोइंग कायम नहीं हुई है. हमारे छोटे छोटे पॉकेट्स वहां यकीनन कायम हुए जिनके जरिए से हम कोशिश करते हैं. लेकिन मैं जो कराची में कसूर लिसानी इकाइयां यहाँ पर जो आबाद हैं, मैं तमाम जो मुख्तलिफ जो पश्तो बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं और उनकी अगर जो है वो कसरत के साथ मुख्तलिफ उनकी आबादियां या बस्तियां आबाद हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमें आपस में मिलकर इस तरह का निजाम वजह करना होगा कि हम अपने अतराफ में ऐसे लोगों पर नजर रखें, मशकूक हो, कोई मुश्तबा या कोई पुरसरा सरगर्मी हमें नजर आए तो उसको फौरन रिपोर्ट करें. जिस तरह ये 20-22 के करीब हमने नेटवर्क एक्सपोज किए जिससे हमने कितने सुसाइड बॉम्बिंग और टेररिस्ट अटैक हमने प्रीएम्प्ट किए. ये जो आपने एक्सपोज किए थे 20-22 ग्रुप, ये जो 20-22 ग्रुप एमक्यूएम ने एक्सपोज किए थे, ये अपनी मनसूबाबंदी कहाँ करते थे? शहरियों ने एमक्यूएम ने और पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर ये करते थे मनसूबाबंदी. ये गुज़िश्ता जो है वो एक साल के अंदर जो है वो ये 20-22 नेटवर्क एक्सपोज हुए हैं जिसमें कराची की पुलिस के जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, मैं उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश करूंगा. और उन्होंने जिस तरह अपनी जिंदगियों का रिस्क लेके एक गुज़िश्ता एक साल से खास तौर पर ऐसे अनासर पर नजर रखी हुई थी. और देखिए, हम तो ये पहले से भी कह रहे थे कि हम आईडीपीज के आने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. उनकी आड़ में ये लोग आ रहे हैं. ड्रोन अटैक जब से हो रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इसी तरीके से जब से पाकिस्तान की फौज ने मालाकन में और साउथ वजीरिस्तान में ये कार्रवाइयां शुरू की, क्यों नहीं वो तालिबान अनासर, इंतहा पसंद, दहशतगर्द क्यों नहीं नई कमीन गाए, नए मराकज की तलाश में होंगे? वो क्यों नहीं मुल्तान का रुख करेंगे? डॉक्टर फारूक ये भी फरमाइए कि क्या कराची में मामलात जो बिगड़े हैं इनमें आपको लगता है कि कोई बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात का कायल हूं कि हमें तहकीकात कर लेनी चाहिए कि क्या हमने अपने घर के बिगाड़ को बिल्कुल ठीक कर लिया है और उसके बाद हम बड़े वसूख और दावे के साथ जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल सकते हैं. पहले हमें अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए. आखिरी सवाल बता दीजिए फारूक साहब कि क्या जो ये ताजिरों के नुकसानात हैं, इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसको कुछ 30 अरब रुपए के ऊपर भी कोई बात कर रहे हैं ताजिर, ये फरमाएगा कि ये सूबाई हुकूमत पूरा करेगी इनका नुकसान या वफाकी हुकूमत पूरा करेगी? देखिए, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों को मिलकर इसमें एक बड़ा हिस्सा डालना होगा. ये गैर मामूली वाकया, ये होलसेल मार्केट है जिसे पूरे पाकिस्तान के कारोबार और तिजारत का ताल्लुक है. ये कौमी सानिया है और इस गैर मामूली वाकये के लिए गैर मामूली किस्म की फराख दिली का मुजाहरा करके ये अरबों का नुकसान, ये लाखों और करोड़ों के कंपनसेशन पैकेज से बात नहीं बनेगी. कल कैबिनेट में जो हम सबसे पहली बात गवादर में मैं और बाबर गौरी साहब करेंगे, अल्ताफ भाई की ये खुसूसी हिदायत है. और हमने रहमान मलिक साहब ने भी और इशरत लिबाद हम साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए थे. कल रात को भी मैं जाए वकुआ पे, कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ये इलाका आता है, मैं वहां 2:30-3 बजे तक मौजूद था और मैंने लोगों को एश्योर किया है कि हम अपनी और सलाहियतें हैं और जो कुव्वत है वो इख्तियार करेंगे और इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मईशत की बहाली का ताल्लुक है. 2,500-3 हजार खानदानों को बहाल करने का मकसद है कि हम मुल्क की मईशत को जो है वो बहाल कर रहे हैं. तो ये मुल्क की मईशत की बहाली का मसला ये चंद हजार खानदानों का मसला नहीं है. हमें इसे कौमी मसला समझकर इसके लिए गैर मामूली जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. तामीर नौ में मार्केटों और दुकानों की इससे कम पे मैं समझना कोई बात नहीं होगी. फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने को आज शाम. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस.